सीआरटी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं भारत में अफवाह तंत्र। देखो हमने अफवाह तंत्र पर क्लियर कर लिया था कि अफवाह तंत्र होता क्या है। देखो जब कोई एक मेन नदी होती है और उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ होती हैं, ये सब क्या होती हैं, उसकी अफवाह तंत्र होती हैं। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं भारत में अफवाह तंत्र। भारत में अफवाह तंत्र कैसा है? आपको एक मिलेगा हिमालय अफवाह तंत्र और एक मिलेगा आपको प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, है ना? एक हिमालय ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा और ये पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा। तो हिमालय अफवाह तंत्र की बात करेंगे तो उसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक। तो चलिए हिमालय अफवाह तंत्र को देखते हैं। तो देखिए हाँ, हिमालय अफवाह तंत्र। ये हिमालय अफवाह तंत्र जो सोर्स है, जो माध्यम है, क्या है? एक हिमनद का पिघलना और दूसरा रैन वर्षा होना। ठीक है, वर्षा का जल और हिमनद का पिघलना, ये इसके क्या है, हिमालय अफवाह तंत्र के स्रोत हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों की वजह से इसे क्या बोला जाता है? सदा नीरा बोला जाता है ना? क्या बोला जाता है? सदा नीरा बोला जाता है। ठीक है, वर्षा भर जल, है ना? क्योंकि यहाँ का जो पानी है हमेशा सूखता नहीं है, हमेशा कहीं ना कहीं पानी जो है बना रहता है, इसलिए इसे सदा नीरा बोला जाता है। और आगे आइए, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है प्रवाह के आधार। आधार क्या है, कैसा प्रवाह हो रहा है ना? ठीक है, प्रवाह के आधार पर देखते हैं। तो देखिए एक तो होगा यंग, एक होगा मेच्योर, एक होगा ओल्ड। कैसे यंग? जब फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा बहता है, तब वह यंग होता है स्वतंत्र। ठीक है, जब फ्लो वही कम होता है, ठीक है, फ्लो जब कम होता है तब क्या होता है? वो मेच्योर होता है, यानी कि प्रौढ़ा होता है। और वही जब ओल्ड हो जाता है तो जो फ्लो जब कम हो जाता है, बहुत ही कम होता है फ्लो, तो क्या होगा? वो ओल्ड होता है। ठीक है, अब ये क्यों, जो फ्लो हो रहा है, फ्लो क्यों अत्यधिक होगा? कारण क्या है कि ये स्रोत के समीप होगा, जहां से पानी आएगा वहां के ये समीप होगा। ठीक है, तो इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? यंग बोला जाता है। और ये क्या होगा? ये मध्यम होगा। और ये स्रोत से क्या होगा? दूर होगा, है ना? जब फ्लो बहुत कम हो जाता है, देखो पानी जब होता है क्या होता है, पानी जब नजदीक रहता है स्रोत के, तो वहां पानी की स्पीड बहुत ज्यादा रहती है। कभी आपने मोटर को चलाया है? आपने मोटर को चलाया होगा तो उसके पास में देखेंगे तो पानी की स्पीड बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन वही अगर दूर जाते जाते क्या हो जाता है, पानी का जो फ्लो है बहुत कम हो जाता है ना? ठीक है, और ये देखिए इस जो स्लोप रहेगा, जो ढाल रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर ढाल कम रहेगा और यहाँ पर ढाल जो है बहुत ही कम रहता है। समझ रहे हो? अब इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करो। इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करो। ये आपको एक चट्टान ले लेनी है, मतलब एक अ, टुकड़ा है पृथ्वी का। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे ढलाव है, तो पानी मान लो यहाँ से आ रहा है, ये हिमालय है, यहाँ से पानी आ रहा है, तो यहाँ पर जो आ रहा है तो ये क्या है? ढलान बहुत ज़्यादा है ना? अर्थात ये क्या है? यंग है। ठीक, तो फ्लो बहुत ज़्यादा है। ठीक, स्लोप है, ढाल है। ठीक है, इसलिए इसे ऊपरी कोर्स बोलते हैं, ऊपरी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, यंग है। और यहाँ पर देखेंगे व्हाइट वाला, तो ये क्या है? फ्लो स्लो है। क्या है? फ्लो स्लो है ना? लेकिन उतना स्लो नहीं है, लेकिन है फ्लो स्लो, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? प्रौढ़ बोला जाता है। और वहीं पर अगर इसे आप देखेंगे येलो कलर को, तो आप देखेंगे यहाँ पर फ्लो बहुत ही कम हो जाएगा। फ्लो क्या हो जाएगा? पानी का बहना बहुत ही कम हो जाएगा, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? इसे इसलिए वृद्ध बोलेंगे, अर्थात ओल्ड बोलेंगे। ठीक है, समझे? और यहीं पर क्या होगा? जो डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ठीक, ये निम्न क्षेत्र हो जाएगा। आगे आइए, चलिए हिमालय रैन सिस्टम देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र क्या है? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये हिमालय जो रिवर सिस्टम है, ठीक है, हिमालय। आगे आइए, तो आगे देखेंगे इंडस सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र देखेंगे तो सहायक नदियां इसकी क्या है ना? सहायक नदियां क्या है? जास्कर, न्यूब्रा, ठीक है, सोएक, ये सब क्या है इसकी? हमजा, ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? और ये पाकिस्तान की। ठीक है, ये पाकिस्तान में ही कहीं ना कहीं ये नदियां दिखाई देती हैं, पाकिस्तान में होकर ही गुजरती हैं। आगे देखेंगे, और ये जो है ब्यास ही सिर्फ है जो केवल भारत में है और भारत में ही खत्म होती है। ये ब्यास नदी ही है जो सिर्फ भारत में है, भारत से उत्पन्न होती है और भारत में ही खत्म हो जाती है। और नदियां जितनी भी हैं पाकिस्तान से होकर कहीं ना कहीं गुजरती है। तो एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर है, इसको देखिए। तो ये देखिए 1960 में क्या होता है? एक समझौता होता है ना? भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता होता है कि सिंधु जल जो है ना, इंडस जो रिवर है, उसका जो वाटर है, भारत कितना यूज करेगा? 20% यूज करेगा, वही पाकिस्तान क्या यूज करेगा? पाकिस्तान 80% यूज करेगा। ठीक, और कितनी नदियां हैं जो भी हैं? देखिए झेलम, चिनाब और इंडस, इनका जो है इतना यूज करेंगे क्या?
पाकिस्तान जो है 80% यूज़ करेगा और हिंदुस्तान क्या यूज़ करेगा 20%। और जितनी भी नदियाँ बचती हैं उसका 80% हिंदुस्तान यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो ये समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? आ गया हो तो एक बार यस लिख दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।